एमएसएमई दिवस के मौके पर प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 जारी की गई। कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने नीतियां जारी करते हुए कहा कि इनसे औद्योगिक विकास के साथ शिल्पकार, दस्तकार और कारीगरों के रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के उद्योग जगत के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। जयपुर में एमएसएमई दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 जारी की गई। प्रदेश में निर्यात के प्रोत्साहन के लिए 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड्स और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए 29 उद्यमियों के साथ 14,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू का भी आदान प्रदान हुआ। इस अवसर पर राजस्थान की हस्तकलाओं पर एस एस शाह द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक राजस्थानी कारीगरी का विमोचन भी किया गया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि, आला अधिकारी और औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, दस्तकार, कलाकार और विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। 29 निर्यातकों को मिला निर्यात पुरस्कार। एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की श्रेणी में मेसर्स हरी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मुरली फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड मिला। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की श्रेणी में डेरेवाला इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एमसीजीआई प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड मिला। प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स की कैटेगरी में आरएमसी जेम्स इंडिया लिमिटेड, अशोक ज्वेलर्स और लूनावत जेम्स को अवार्ड मिला। हैंडीक्राफ्ट श्रेणी में अधिकतम एक्सपोर्ट की कैटेगरी में दिलीप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड मिला। जयपुर एवं हैंडीक्राफ्ट श्रेणी में क्रॉस कंट्री जोधपुर का अवार्ड मिला। मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में श्री प्रेमपुरी जी ग्रेनी मारबा प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड मिला और जयपुर और गोलछा एसोसिएटेड एक्सपोर्ट्स एलएलपी को अवार्ड मिला। टेक्सटाइल कैटेगरी में आरएसडब्ल्यूएम भिलवाड़ा, लेग्नम स्पिन टेक्स लिमिटेड भिलवाड़ा, मनोमय टेक्स इंडिया लिमिटेड को अवार्ड मिला। रेडीमेड गारमेंट की श्रेणी में आहूजा ओवरसीज जयपुर और रामा हैंडीक्राफ्ट्स का अवार्ड मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में सिक्योर मीटर्स लिमिटेड जयपुर का अवार्ड मिला। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उच्चतम निर्यात टर्नओवर कैटेगरी में पिनाकल इन्फोटेक सॉल्यूशंस को अवार्ड मिला। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर और जेएलसी इलेक्ट्रोमेट प्राइवेट लिमिटेड जयपुर का अवार्ड मिला। केमिकल, फार्मा एंड अलाइड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में सेमदे एरोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी, अनंता मेडिकेयर लिमिटेड श्री गंगानगर को अवार्ड मिला। महिला निर्यातक की श्रेणी में शिवम एक्सपोर्ट्स को अवार्ड मिला और विविध श्रेणियों में ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड जयपुर, निट प्रो इंटरनेशनल, स्प्रिट स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड से राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स भवानी मंडी को नवाजा गया। 13 को मिला उद्योग रत्न अवार्ड। एसएस ब्लॉकेम प्राइवेट लिमिटेड हनुमानगढ़ और सोमी कन्वेयर बेल्टिंग्स लिमिटेड जोधपुर। लघु उद्यम श्रेणी में उत्कृष्ट महिला उद्यमी हेतु खंडेलवाल मिनरल्स अलवर। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार बाबूलाल मारोटिया जयपुर। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार गंगा सिंह गौतम दौसा। सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में व्यवसाय की टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि के लिए एक्यूरेट सेंसिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड माद्री उदयपुर का अवार्ड। लघु उद्यम श्रेणी में ब्रिज केमिकल एंड मिनरल्स देशनोक बीकानेर। मध्यम उद्यम श्रेणी में यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड वीकेआई एरिया जयपुर। सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में उत्कृष्ट महिला उद्यमी हेतु सालासर इंडस्ट्रीज सरना डूंगर। लघु उद्यम श्रेणी में यूनिक पावर टेक्नोलॉजी रिको सीतापुरा जयपुर। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार राम स्वरूप शर्मा गोपालपुरा बाईपास को दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति लागू होने से टेक्सटाइल, मेटल एंड वुड कारपेट, दरी, नमदा, सेरेमिक और क्ले आर्ट, पेंटिंग, लेदर क्राफ्ट, ज्वेलरी आदि के दस्तकारों को लाभ होगा। जो हमारे राजस्थान की कला है, कलाकृतियां हैं, जो पेंटिंग है, चाहे वस्त्रों पे हो, चाहे हमारी कशीदाकारी है, चाहे हस्तशिल्प है, चाहे गोटे का है, गोटा डोरिया है और ये बगुर प्रिंट है, ऐसी जो हमारी जो पारंपरिक उद्योग धंधे थे जो घरों में महिलाएं करती थी, उसको बढ़ावा देने के लिए ये काम, ऐसे काम किए जा रहे हैं। जैसे खादी को बढ़ावा देने के लिए अभी बैठे हैं हिम्मत जी कि किस तरह से हमारे पूरे इसको देश और विदेश में चमकाने का काम करेंगे। हमारे राजस्थान की सरकार ने जो योजनाएं बनाई है, चाहे एमएसएमई हो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो, वन स्टॉप शॉप हो, कृषि के क्षेत्र में चाहे जमीनों पे स्टाम्प ड्यूटी 0% हो,
5 वर्ष तक उद्यमी की किसी तरह से कोई जांच परख नहीं हो। SC, ST, महिला सभी के लिए हमारे अलग अलग जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ये बहुत ही सराहनीय है हमारे राजस्थान सरकार की ओर से। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और रासीको चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में सोलर, विंड और रिन्यूएबल एनर्जी में नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने कहा कि गांव-गांव तक औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए MSME का होना बेहद जरूरी है। तो राजस्थान की दशा और दिशा बदलने वाली है। जिस प्रदेश में से 39-40% दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरने वाला हो, फ्रेट कॉरिडोर गुजरने वाला हो, उस प्रदेश का तो विकास निश्चित रूप से होगा ही होगा। राजस्थान के उद्यमियों को निर्यात संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, विदेशों में विभिन्न ट्रेड फेयर में भाग लेने, प्रदर्शनियों में जाने के लिए भी ये जो परिषद है उसके लिए काम करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी नई स्कीम आई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो हर जिले का एक प्रोडक्ट को लेकर केंद्र सरकार की योजना भी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम उसको बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से आगे काम करेंगे। पहली हस्तशिल्प पॉलिसी जारी होने के बाद दस्तकारों के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और उनके उन्नयन और उत्थान संभव हो सकेगा। वहीं सरकार इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारी कर रही है। अब तक 11 लाख करोड़ के निवेश समझौते हो चुके हैं। इनमें से भी 40% से अधिक को धरातल पर उतारा जा रहा है। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।